परमात्मा कहते हैं मेरी जो साधना करेगा, जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य पुण्य शेष बचेंगे। जैसे पहले, अब क्या होता है कि खेती में जैसे खरपतवार उग गया, तो खरपतवार को खत्म करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन बन गई, उसको जब सिंचाई करते हैं उसको डाल देते हैं, वो घास को नष्ट कर देती है खरपतवार को, और फसल को हानि नहीं करती। अब देखो फिर अपने आप फसल पर फूल लगी। वैसे ये औषधि तो पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब परमात्मा ने ये औषधि, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की व पड़े पुराने घास। ये पाप नाशक मेडिसिन पहले भी थी अपने सदग्रंथों में, कबीर सागर में, कबीर जी की वाणी में, लेकिन इसकी खोज नहीं हुई थी। अब इस दास पर दया करी परमात्मा ने, उसकी खोज होगी तो अब वो पाप नाशक औषधि आपको मिलेगी। आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे घास जल गया उस औषधि थे, मेडिसिन थे, और फसल न्यो की न्यो रहेगी, तो आपके पुण्य बच जाएंगे और पाप नाश हो जाएंगे। और धर्मदास को बताते हैं कि आप कितने पाप कर दिए, और तीर्थ पर आने का पुण्य एक भी को ना, कि तो 2 मुट्ठी दाने डाल दिए वो पुण्य हो गया, इतने पाप कहाँ से कहाँ तक कर देते हो, ये सुन बताता हूँ। अब धर्मदास जी कह रहे थे, भगवान आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, आप तो शरीर में दिखाई देते हो, भगवान तो निराकार सुना है, और विष्णु जी की पूजा कर मूर्ति ले रहा, और फिर भी भगवान निराकार। अब धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञाना। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे कारण सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर अवतरित हुआ हूँ, यहाँ उतरा हूँ। और वेद भी यही कहते हैं, वो परमात्मा अपने निज स्थान, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपने रूप को सरल करता है, और अच्छी आत्माओं को वो कबीर देव, कबीर भगवान आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है। हम उतरे तुम काज सुन से कियो पियो नो, सुन यानी जहाँ कोई भी ना हो सतलोक के अतिरिक्त, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञाना, नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं 5 तत्व आकारम,